गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे। कारक प्रकरण मतलब क्या होता है? जो विभक्ति से जुड़े होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये 7 कारक होते हैं और 7 ही विभक्तियाँ होती हैं। जैसे कर्ता ने प्रथमा, मतलब ने के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है, इसका कारक कौन सा है? कर्ता। इसी तरह से द्वितीया को, मतलब द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? को, लेकिन उसमें कारक कौन सा होता है? कर्म। तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है? से, लेकिन उसका कारक कौन सा होता है? करण, है ना। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? के लिए, लेकिन उसका कारक क्या होता है? संप्रदान। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में, लेकिन उसका कारक क्या होता है? अपादान। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? का के की, है ना, लेकिन उसका कारक होता है संबंध। और सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है में पर, और उसका कारक होता है अधिकरण। तो इस तरह से 7 कारक होते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपका ना सैलरी का किसी ने हाथ से बना दिया, पूरा टाइप करना, तो ये छुट्टी पे तो कल दे देंगे। ये क्या देखेंगे आपसे? तो आपको ये चीज़ कहाँ काम आएगी? अनुवाद में। अनुवाद करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि विभक्ति सही लगी है कि नहीं। तो ये परीक्षा में 3 या 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है ये, जिसमें कि जैसे आप देख रहे हो ना कि कौन से 2000 के सेट में, मतलब सन 2000 के पेपर में ये वाला वाक्य पूछा था शुद्ध करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, है ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी विभक्ति कहाँ लगती है, कैसे वाक्य बनता है। तो अपन पहले संस्कृत में अनुवाद देख लेते हैं। जैसे गुरुजी को नमस्कार, तो जिसको नमन करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, तो होता है गुरुवे नमः। गुरु की चतुर्थी क्या हो गई? गुरुवे, तो गुरुवे नमः। अब गुरुवे नमः की जगह यदि आपको कोई दूसरी विभक्ति लगा के दे दे और बोले इसको शुद्ध करो, कारक की दृष्टि से ये गलत है तो इसको शुद्ध करो, तो आपको गुरुवे नमः लिखना है सही करके, ठीक है। मैं सायंकाल भ्रमण के लिए जाता हूँ। अहम सायंकाले भ्रमणार्थम गच्छामि। भ्रमण के लिए, भ्रमण अर्थम, अर्थम मतलब के लिए होता है, अहम के साथ मी लगता है, अहम गच्छामि। अब मान लो आपको शुद्ध करने के लिए वाक्य दें, उसमें गच्छामि की जगह गच्छसि या गच्छति कर दे या कोई और चीज़ कर दे, तो आपको मी प्रत्यय लगाना है। अहम के साथ मी लगता है ना। धातु में आपने देखा है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में मी लगता है प्रत्यय। तो ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। सह अति दीनः अस्ति, वह अति दीन है, बहुत गरीब है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ भी देखो, मैंने बताया था कि पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में आती है। पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति लगेगी वृक्ष में। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ पे वृक्षात की जगह और कुछ विभक्ति देकर आपको वाक्य शुद्ध करने के लिए देंगे, तो आपको सही करना है, वृक्ष की पंचमी लगा के वृक्षात करना है। देखो ये 2003 और 2004 के एमपी बोर्ड के सेट में पूछा गया प्रश्न है ना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य प्राच्याम दिशि उदेति, है ना। दिशि, दिशा में के लिए सप्तमी विभक्ति आती है। प्राच्याम दिशि, प्राची यानी पूर्व दिशा होता है ना। मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। अहम प्रतिदिनम समाचार पत्रम पठामि। कालिदास एक महान कवि थे। कालिदासः एकः महान कवि ही आसीत। अब थे के लिए आसीत होगा और है के लिए अस्ति, तो ये भूतकाल का भी आपको ध्यान रखना है। छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। छात्राः, अब देखो बहुत सारे छात्र हैं। अब मान लो यहाँ पे छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, इसमें मान लो छात्रः कर दे तो ये गलत है। तो आपको शुद्ध करते समय बहुवचन का भी ध्यान रखना है। छात्राः पुस्तकम और पठति अगर कर दे तो गलत होगा, क्योंकि ती जो है एक वचन का होता है। तीतः अंति, अंति बहुवचन में होता है, तो पठन्ति आपको करना है। छात्राः पुस्तकम पठन्ति। तुम कहाँ पढ़ते हो? त्वम कुत्र पठसि, त्वम के साथ सी आएगा, है ना, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्न है इसलिए। मान लो कि वाक्य में आपको बिना क्वेश्चन मार्क का दे दिया प्रश्नवाचक वाक्य, तो आपको वहाँ भी वो सही करना है।
मनुष्य का आभूषण गुण है, नरस्य आभरणम गुणः अस्ति। भारतवर्ष मेरा देश है, भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति। आज गुरुवारे, अद्य गुरुवासरः अस्ति। राजा भिखारी को धन देता है, जिसको कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे भिखारी को तो भिक्षुकाय होगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, इस पर अंडरलाइन करके आप नियम लिखते जाओ। नृपः यानी राजा भिक्षुकाय धनम ददाति, भिक्षुकम धनम ददाति अगर होगा तो गलत हो जाएगा। ये देखो, ये पूछा है 2005 के सेट में, तो भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति होगी। यह हमारा देश है, एषः अस्माकं देशः अस्ति। मुझे फल अच्छा लगता है, मह्यम फलम रोचते। सीता राम के साथ वन गई, सीता रामेण सह वनम गतः। देखो, सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। यहाँ आप अंडरलाइन करके एक तीसरा नियम लिखो कि सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। सीता किसके साथ गई? राम के साथ, तो राम की तृतीया विभक्ति लगेगी रामेण सह। सीता रामेण सह वनम गता। अब तुम घर जाओ, अधुना त्वं गृहं गच्छ। भारत हमारी मातृभूमि है, भारतः अस्माकं मातृभूमि अस्ति। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी। स्वर्ग से महान है, जिससे तुलना करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो स्वर्ग से तो स्वर्गात् होगा। कालिदास सब कवियों से श्रेष्ठ थे, कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठतमः आसीत्। अब यहाँ पर भी एक नियम लगेगा कि जब सब से तुलना की जाती है, सब में जो तुलना में श्रेष्ठ है या जो भी है, खराब है या श्रेष्ठ है, जो भी है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। जैसे सर्वेषु कविषु, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है। और तमः, तम प्रत्यय लगता है, तर दो से तुलना करने में और तम बहुत सौ से तुलना करने में लगता है, तो श्रेष्ठ तमः। तो कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठतमः आसीत्। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे श्रेष्ठ तो श्रेष्ठतमः। बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, उद्याने बहवः वृक्षाः सन्ति। देखो, सब में बहुवचन लगा है, बहवः में, वृक्षाः में और सन्ति में। यह मेरी पुस्तक है, एतद् मम पुस्तकम् अस्ति। हमें परोपकार करना चाहिए। अस्माभिः परोपकारः कर्तव्यः भी हो सकता है, करणीयः भी हो सकता है। यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगाया है, कहीं तव्यत प्रत्यय होता है करना चाहिए के लिए। विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या परम धनम अस्ति। सबसे बड़ा को क्या कहते हैं? सबसे जो श्रेष्ठ है, बड़ा है, उसको परम कहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? तव किम नाम अस्ति। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि। देखो, त्वम के साथ सी लगा। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि। मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। समझ में आ रहे हैं ना आपको वाक्य कैसे बनाते हैं? मोर वन में नाचता है, मयूरः वने नृत्यति। देखो, वन में मैं के लिए सप्तमी लगेगी वन की, तो इसीलिए आपको शब्द रूप भी याद करना है। छात्र पाठ पढ़ता है, छात्रः पाठम पठति। वे विद्यालय जाते हैं, वे को कहते हैं ते विद्यालयम गच्छन्ति। मुझे दूध अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आप एक नियम लिखो, 5वां नियम, कि जो चीज़ अच्छी लगती है जिसको, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे मतलब मह्यम होगा। अस्मत् शब्द में के लिए आता है, उसकी चतुर्थी होती है मह्यम यानी मुझे। तो मह्यम दुग्धम रोचते। यहाँ पे मह्यम की जगह मम या और कुछ होगा तो वो गलत वाक्य, उसको सही आप करने के लिए क्या करोगे? मह्यम लगाओगे। देखो, ये बहुत सारे सेट में पूछा है, 2004, 5, 6, 11। तो ये याद कर लो, मह्यम दुग्धम रोचते। मुझे दूध अच्छा लगता है, इसकी जगह मुझे मोदक अच्छा लगता है, तो क्या होगा? मह्यम मोदकम रोचते। मुझे मक्खन अच्छा लगता है, मह्यम नवनीतम रोचते। कृष्ण को जैसे मक्खन अच्छा लगता है, तो क्या बनाओगे? कृष्णाय, कृष्ण की चतुर्थी लगेगी, कृष्णाय नवनीतम रोचते। विद्या से विहीन पशु समान है, विद्या विहीनः पशु सदृशः अस्ति। तुम कब आओगे? त्वम कदा आगमिष्यसि। त्वम के साथ सी लगेगा। सूर्य प्रातःकाल उदय होता है, सूर्य प्रातः काले उदेति। राजा निर्धन को धन देता है, नृपः निर्धनाय धनम
यच्छति, यच्छ मतलब देना होता है, जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, मैंने पहले भी बताया। जैसे निर्धन को तो निर्धन की क्या लगेगी, चतुर्थी, निर्धनाय। बालक भवन से गिरता है, बालकः भवनात् पतति। यहाँ बैठो, अत्र उपविश, आज सोमवारे, अद्य सोमवासरः अस्ति। मोहन गांव जाता है, मोहनः ग्रामं गच्छति। लड़के गेंद से खेलते हैं, बालकाः कन्दुकेन, कन्दुक मतलब गेंद होता है, कन्दुकेन क्रीडति, क्रीडन्ति, बहुवचन में क्रीडन्ति होगा। शिक्षक बालक को पुस्तक देता है, शिक्षकः बालकाय पुस्तकं ददाति। देखो जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी, बालक में क्या लग गई, चतुर्थी लग गई। मैं प्रतिदिन सुबह ईश्वर का स्मरण करता हूँ, अहम प्रतिदिनम प्रातः काले ईश्वरम स्मरामि। स्मर शब्द होता है, उसमें उत्तम पुरुष के एकवचन में स्मरामि इस तरह से बना। राम पत्र लिखता है, रामः पत्रम लिखति। तुम स्कूल कब जाओगे, त्वं शालां कदा गमिष्यसि। कदा ने कब, है ना, त्वं के साथ भविष्य काल में गमिष्यसि होगा। अतिथि देवता के समान होता है, अतिथि देव तुल्यः भवति, होता है के लिए क्या होगा, भवति। मैं गणेश जी को नमस्कार करता हूँ, अहम गणेशम नमामि। लेकिन गणेश जी को नमस्कार है, ऐसा वाक्य यदि बनाना है तो गणेशाय नमः होगा। और मैं नमस्कार करता हूँ तो अहम गणेशम नमामि। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, आलस्य नरस्य शत्रु अस्ति। राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति। राम ने बाण से रावण को मारा, रामः बाणेन रावणम हतवान। बाण से मारा तो बाणेन होगा, है ना। किसको मारा, रावण को, रावण कर्म है। हतवान, हत मारने के लिए होता है, इसमें तवतु प्रत्यय लग गया भूतकाल का, हतवान। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालकः पुस्तकम पठति। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तकम पठति। हम लोग खेलते हैं, वयम खेलामः। वयम के साथ क्या होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी, खेलामि, खेलावः, खेलामः। अहम खेलामि, मैं खेलती हूँ। हम दोनों खेलते हैं, आवाम खेलावः, और हम सब खेलते हैं, वयम खेलामः। ये आपको पता है। उपवन में मोर नाचते हैं, उपवने मयूराः नृत्यन्ति। यहाँ बहुवचन है ना, तो मयूराः होगा और नृत्यन्ति होगा। तालाब में कमल खिलते हैं, सरोवरे कमलानि विकसन्ति। कमल बहुत सारे हैं तो कमलम, कमले, कमलानि बहुवचन हो गया, और उधर विकसन्ति हो गया। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मयूरः राष्ट्रीयः पक्षी अस्ति। मोहन राम के साथ जाता है, मैंने बताया था पहले भी ये नियम कि सह के लिए तृतीया विभक्ति होती, सह मतलब साथ में। तो मोहन किसके साथ जाता है, राम के साथ, तो राम की तृतीया होगी रामेण, रामेण सह गच्छति। राम लक्ष्मण और सीता वन गए, रामः लक्ष्मणः सीता च वनम अगच्छन्। वह गांव जाता है, सह ग्रामम गच्छति। वे राष्ट्रगीत गाते हैं, ते राष्ट्रगीतम गायन्ति। देखो ते के साथ बहुवचन हो गया। यह मेरी पाठशाला है, एषा अने यह मम पाठशाला अस्ति। श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ, और श्री गणेशाय नमः। देखो इसमें मैं नहीं आया ना कि मैं नमस्कार करता हूँ, तो इसमें जनरल वाक्य अगर है तो श्री गणेशाय नमः होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग होती है, तो हिमालय से के लिए पंचमी लगेगी। देखो ये नियम मैंने पहले भी आपको बताया, हिमालयात प्रवहती। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ये नियम अपन देख चुके हैं। जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो बालकाय होगा, बालकाय मोदकम रोचते। छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्रम लिखति। वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति। सह के साथ ती, सीता के साथ भी ती। मैं ईश्वर का स्मरण करती हूँ, अहम ईश्वरम स्मरामि, अहम के साथ मी। वह पाठशाला जाती है, सा पाठशालां गच्छति। वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति। राम जाता है, रामः गच्छति। राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति। आकाश से पानी गिरता है, आकाशात जलम वर्षति। आकाश से तो आकाशात होगा, यहाँ पे भी वही नियम आएगा।
पंचमी विभक्ति वाला। मैं पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ, अहम पत्रम लिखामि। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है, हिमालयः भारतस्य उत्तर दिशि वर्तते। सीता राम के साथ वन जाती है, सीता रामेण सह वनम गच्छति। तुम घर जाते हो, त्वम गृहम गच्छसि। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तव पितुः किम नाम अस्ति। पिता का, तो पिता की षष्ठी होगी पितुः। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी, तो स्वर्गात की पंचमी होगी, और अपि तो स्वर्गात धन अपि क्या हो गया, स्वर्गादपि। गरीयसी मतलब श्रेष्ठ है। राम को दूध अच्छा लगता है, इसमें वही जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। रमा को तो रमायई, ये चतुर्थी है, रमायई दुग्धम रोचते। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्षे पक्षिणः उपविशन्ति। यहाँ बहुवचन हो गया, पक्षी पक्षिणः पक्षिणः, और पक्षिणः के साथ तीतः अन्ति है ना, उपविशन्ति। चिंता के समान शत्रु नहीं है, चिंता समम शत्रु नास्ति। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेशस्य राजधानी भोपाल नगरम अस्ति। ये वाक्य पढ़ पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं कारक और इसके नियम क्या हैं। विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाति। सभी सुखी हो, सर्वे सुखिनः भवन्तु। ये बहुवचन हो गया, देखो सर्वे सुखिनः और भवतु भवतः भवन्तु। गुरु साक्षात ईश्वर है, गुरु साक्षात ईश्वर अस्ति। आम मीठा होता है, आम्रम मधुरम भवति। सरस्वती को नमस्कार, तो जिसको नमस्ते उसमें चतुर्थी होगी, नमः के साथ चतुर्थी, सरस्वत्यै नमः। सरस्वती की चतुर्थी होती सरस्वत्यै। कृषक खेत जोतते हैं, कृषकाः क्षेत्रम कर्षन्ति। वह कल जाएगा, सह श्वः गमिष्यति। श्वः मतलब आने वाला कल। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति, है ना, जिससे गिरते हैं वृक्षात हो गया। मैं कभी मद्यपान नहीं करूँगा, अहम कदापि मद्यपानम न करिष्यामि। वे सब कहाँ जाते हैं? ते कुत्र गच्छन्ति। वह गरीबों को धन देता है, सह निर्धनेभ्यः धनम ददाति। जिसको देते हैं निर्धन की चतुर्थी, निर्धनेभ्यः। अब यहाँ पे बहुवचन में चतुर्थी का बहुवचन लग गया। कोलाहल मत करो, कोलाहलम मा कुरु। ये कुरु शब्द किसका है? आज्ञार्थ का है। तुम कहाँ रहते हो? त्वम कुत्र निवससि। वह पत्र लिखती है, सा पत्रम लिखति। सह पत्रम लिखति, सा पत्रम लिखति। दोनों इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर है, लेकिन धातु एक जैसी ही चलेगी। वह जल लाता है, सह जलम आनयति। नयति मतलब ले जाना, और आनयति मतलब लाना। पिता पुत्र के साथ जाता है, देखो पुत्रेण सह, सह के साथ तृतीया हो गई पुत्र में। पिता पुत्रेण सह गच्छति। तुम कहाँ जाओगे? त्वम कुत्र गमिष्यसि। मैं सत्य बोलूँगा, अहम सत्यम वदिष्यामि। ये सब भविष्य काल है। वदिष्यामि, गमिष्यसि। बालक वृक्ष से गिरता है, बालकः वृक्षात पतति, है ना, वृक्ष से तो वृक्षात होगा। तालाब में कमल खिलता है, तड़ागे कमलम विकसति। तड़ाग मतलब तालाब, तो उसकी सप्तमी होगी तड़ागे कमलम विकसति। ये एक वचन है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति। राम को नमस्कार, श्री रामाय नमः। देखो राम की चतुर्थी रामाय हो गई। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे नियम। तुम संस्कृत पढ़ते हो, त्वम संस्कृतम पठसि। ज्ञान के समान तप नहीं है, ज्ञानम समम तपः नास्ति। ठीक है, अब वाक्य शुद्धिकरण वाला चैप्टर अपन कल लेंगे। इसमें भी वही नियम है जो वाक्य बनाने में है। ठीक है, तो इसका अपन रिवीजन ये अगले उसमें पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धिकरण, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे त्वम मम सह पठिष्यति, तो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि सह के साथ तृतीया होगी, तो मम की जगह क्या हो जाएगा? मया। तो शुद्ध वाक्य क्या लिखोगे? त्वम मया सह पठिष्यसि। रामः सर्पम विभेति। राम सर्प से डरता है, तो सर्प से डरता है तो से के लिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, तो रामः सर्पात विभेति। ये शुद्ध वाक्य हो गया। रामस्य नमः की जगह क्या होगा? रामाय नमः। हमने अभी ऊपर देखा ना
कि राम जिसको नमन करते हैं, चतुर्थी आती है तो रामाय नमः, इस तरह से ये वाक्यों को सही करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप रिवीजन बार बार करो, इससे आपको संस्कृत में वाक्य बनाने आएंगे। परीक्षा में भी ये शुद्धिकरण पूछे जाते हैं।